लंदन से चीन को लताड़। जी हां, चीन की चालबाजी और उसकी विस्तारवादी नीति पर भारत ने जब से लगाम लगाया तब से चीन का हिंदुस्तान के प्रति नजरिया बदल गया है। और इसी का जिक्र ब्रिटेन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। लंदन से राजनाथ सिंह ने ड्रैगन को लताड़ लगाई और सख्त संदेश दिया। लंदन में इंडिया हाउस में एक सामुदायिक स्वागत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई हमें लाल आंखें दिखाकर बच नहीं सकता। चीन भारत को प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन भारत चीन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता है, ये उन्होंने कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। 2020 में गलवान में भारत और चीन के बीच हुई आमने सामने की लड़ाई में सुरक्षा बलों ने जो बहादुरी दिखाई, शायद यही वजह है कि चीन का भारत को लेकर के नजरिया बदला है। उसे एहसास है कि भारत अब कमजोर नहीं है। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के एक लेख का हवाला दिया और ये कहा कि चीन मानता है कि भारत अब ग्लोबल ताकत के तौर पर उभर रहा है और वो इसका श्रेय भारत की मजबूत आर्थिक और विदेशी नीतियों को देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग से जुड़े व्यापक मुद्दों पर वार्ता के लिए 3 दिनों के ब्रिटेन के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स और विदेश मंत्री कैमरन के साथ मुलाकात भी की है और इस मुलाकात के बीच उन्होंने चीन को लताड़ा है और चीन को यह कड़ा संदेश दिया है। इसके मायने क्या और भारत का रुख क्या, इसको और बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, इसके अलावा मौसमी सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले विनोद जी, आपके पास ही आते हुए, चीन की जो विस्तारवादी नीति रही है उसको पूरी दुनिया जानती है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब चीन को ऐसे फोरम से चिताया गया हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्र की तरफ से कोई ऐसा शीर्ष चेहरा, उसने तमाम फोरम से चीन को कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री लंदन में पहुंचते हैं और उसके बाद चीन को ये संदेश देते हैं, इसके मायने आप कैसे देखते हैं सर? चीन की हमेशा यही मंशा रही है कि वो कैसे भारत को एंगेज करके रखे, क्योंकि वो भारत को एक राइवल के रूप में देखता है। क्योंकि आप अगर ये देखें कि चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है लेकिन यूनिपोलर एशिया चाहता है। और अगर आप ये देखें कि इंपीरियलिज्म जिस तरह से उसने अपनी फैला रखी है या जो उसका विस्तारवाद की नीति है, उसमें उसने पूरी दुनिया पे जितनी लैंड उसकी खुद की नहीं है उससे ज्यादा उस पर क्लेम कर रखा है उसने। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को वो एक राइवल के रूप में देखता है और वो जानता है क्योंकि अगली जो सदी है वो एशिया की सदी है और वो एशिया की सदी चीन एक मुकम्मल पावर या सुपर पावर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो भारत को साथ लेके न चले, और उसका एम यही रहा है। और जब से भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, जब से भारत ने या जो जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वो इकट्ठी हुई हैं, चाहे वो क्वेड के रूप में हो या किसी और इदारे के रूप में हो, तो चीन के लिए ये काफी मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस तरह से भारत की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि भारत ने जो 3 उसके जो मेजर है विनोद सर कि भारत को लेकर के अब चीन भी ये समझ रहा है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण है और भारत बहुत ताकतवर है, क्योंकि अगर उसका मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स इस बात का जिक्र करता है, भारत के कद की बात करता है, प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए चीन को ये उसने देखिए कई टेस्ट राउंड फायर किए इंडिया के ऊपर कि इंडिया केव इन कर जाए या इंडिया गिव अप कर जाए, लेकिन उसे पता लग गया है कि अगर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि कोई भी सदी का इतिहास खासकर एशिया में तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक भारत का साथ नहीं होगा। और चीन ने इसको समझ लिया है, क्योंकि देखिए चीन की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो काफी दूरगामी है और इसीलिए उसने अपना जो रुख है उसको नरम किया है। और मुझे लगता है कि बात भली भांति जानता है कि अगर वो भारत पर इस तरीके से आंखें उठाएगा, अगर इस तरीके से करेगा, तो उसका जवाब उसी की भाषा में भारत देने में पूरी तरीके से सक्षम है। मौसमी, आपके पास आते हुए, इन वर्षों में भारत की फॉरेन पॉलिसी में आपको क्या तब्दीलियां देखने को मिली है? क्योंकि अब चाहे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर भारत जाए तो अपनी बात वो खुलकर रखता है और साथ ही साथ जो चीन जैसे मुल्क है उनको चेताता भी है, उनको उनकी भाषा में जवाब भी देता है। आप देखिए, नाउ व्हाट इज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चाइना जितने भी कोशिश कर ले,
अब इंडिया का जो पिक्चर है, इंडिया ने जो अपना सिनेरियो बनाया है, जो ये लैंडस्केप बनाया है, इकोनॉमी हो, सोशल हो, हर तरफ से एवरी एस्पेक्ट अगर आप देखो, इंडिया इज फार अहेड देन। और अभी हम ऐसा है कि यूएस के साथ हम कंपेयर भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इक्वल टू ऑल द कंट्रीज नाउ। अब चाइना को पता होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट आया है। अब चाइना कितना भी कोशिश कर ले, उनको भी पता है कि इंडिया इज इवॉल्विंग एज अ पावर, ग्रेट पावर। और हमारा जो प्रेजेंट लीडर है, उन्होंने इस तरीके से देश को आगे दर्शाया है कि अब हर कंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो गए कि यस, मतलब अब एक टाइम था जहां पे हमारे इंडिया के लोग बाहर जाके नौकरी ढूंढते थे, इंडिया के लोग बाहर जाके पढ़ाई और अपना करियर देखते थे। पर अभी आप देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ एसएमईज, एमएसएमई और हमारे जो मेक इन इंडिया, इतने सारे नए स्कीम्स इंडिया ने डेवलप कर दिया है। प्रमाण ये है कि कई सारी बड़ी कंपनीज जो कि चीन में अपने यूनिट को क्लोज कर रहे हैं और भारत में वो आना चाहती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि एलएसी को लेकर सेना प्रमुख ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालत स्थिर लेकिन संवेदनशील, दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, ये उन्होंने कहा। समाधान निकालने की कोशिशें भी जारी है, ये सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की तरफ से कहा गया। नॉर्दर्न बॉर्डर में स्थिति संवेदनशील है, ये भी उन्होंने कहा है। क्या कुछ और उन्होंने कहा, आपको एक बार सुनवा देते हैं। As far as the situation on the northern borders goes, I would say the situation is stable yet sensitive. We continue to talk both at the military level as well as the diplomatic level as per the established protocols and procedures to find resolution to the balance issues which remain. तो हम बातचीत लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हालात है सेंसिटिव है, ये जनरल मनोज पांडे कह रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विनोद सर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत पूरी तरीके से सक्षम है, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि चीन को भी भारत की ताकत का एहसास है, ये पुराना भारत नहीं है, हमारे जवान पूरी तरीके से, चीन जो भी हिमाकत करेगा उसको उसके किए की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ सेना प्रमुख का ये स्टेटमेंट, क्या संकेत आपको नजर आ रहे हैं सर? देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सच कहा है कि ये अब पुराना भारत नहीं रहा है, और जिस भारत की कल्पना लोगों ने की थी और जिस तरह का प्रारूप हमारा देखा जा रहा है विश्व पटल पे, चीन उससे बिल्कुल वाकिफ है। रही बात हमारी ताकत की, ताकत से ज्यादा भारत की जो सबसे बड़ी जो पोटेंशियल फोर्स है वो है हौसला, क्योंकि चीन ने भारत के हौसले नहीं देखे हैं। आप देखिए, मेजर शैतान सिंह ने सन 62 में ईस्टर्न लद्दाख में करीब 2000 सैनिकों को, उनकी एक कंपनी 125 लोग थे, उनको उन्होंने या तो मार दिया था या घायल कर दिया था बुरी तरह से। तो चीन को मालूम है, कैलाश रेंज के ऑपरेशंस चीन ने देखे हैं। तो हमारी आर्मी जो है एक प्रोफेशनल आर्मी है, और जिस तरह से सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, क्योंकि पहले की सरकारें ये सोचा करती थी कि अगर हमने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो चीन उनका इस्तेमाल कर लेगा। आज हम बिल्कुल, हमारी सोच अलग हो गई है। हमारा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप हो गया है कि चीन के लिए, अभी आप देखिए कारगिल में कल परसों नाइट लैंडिंग कराई गई है C-130 से। दौलत बेग ओल्डी में बिल्कुल वहां ग्लोब मास्टर को लैंड कराया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए चीन यकीनन बौखला गया है, और उसकी जो एयरफोर्स वगैरह है वो भी इतनी कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके एयरफील्ड जो हैं, हालांकि वो उनको अपग्रेड कर रहा है, लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में है, और वहां उनकी जो क्षमता है वो करीब 50% ही रह जाती है। तो भारतीय सेना की जो, चाहे मनोबल की बात करें, चाहे मैन मटेरियल या मोरल, तीन चीजों पे सेना, कोई भी हमें लाल आंखें दिखाएगा तो बचकर नहीं जा सकता। अब मैं मौसमी आपके पास आना चाहती हूँ, क्या आपको भी चीन की बौखलाहट नजर आती है? क्योंकि भारत ने तो आर्थिकी भी प्रहार किया है, जितने भी उसके ये तमाम ऐप्स थे जो कि हाल के दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से केंद्र ने उस पर फैसला लिया और उसको बैन किया गया। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनीज, हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे, वो बोरिया बिस्तर समेट करके चीन से भारत आना चाहते हैं। क्या इन तमाम चीजों को लेकर के चीन में कुछ बौखलाहट है? क्या बौखला तो रही है। हम देख, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों वो हर जगह पे टांग लड़ा रहे हैं, या हमारे छोटे छोटे कंट्रीज में ऐसा ट्रैप बना रहे हैं सो दैट वो कंट्रोल कर पाए और हमारे अगेंस्ट कुछ
ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं उन ट्रैप, चाइना के ट्रैप में जो आ रहे हैं। चीन का ये स्ट्रैटेजी जो है वो हर वक्त वे फेल ही हो रहा है। आप देखिए फॉरेन अफेयर्स में अगर आप देखो, इंडिया हमेशा इंडिपेंडेंट, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया वी आर इंडिपेंडेंट, हमारा जो फॉरेन अफेयर्स का वो है। और हमारा फोर्सेस, आप डिफेंस फोर्सेस के ही दिखाइए, हम सर्जिकल स्ट्राइक से ले, कारगिल वॉर से ले, हर तरफ अगर इफ वी ऑल्सो सी द डिफेंस लाइक स्ट्रेंथ ऑफ आवर डिफेंस आज बहुत स्ट्रांग है पूरी दुनिया में। देखिए लाइक एंड इकोनॉमीज में भी वी आर वन अमंग द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हर तरफ चाइना को ये दिख रहा है कि अभी हाथ पैर मारने लग रहा है, क्योंकि इंडिया को नाउ कंट्रीज, रशिया जैसे कंट्रीज है, यूएसए, ऐसे कंट्रीज ने डिक्लेयर किया कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोला कि को लेकर के डर है, भारत का चीन में डर है। इसी वजह से चीन जो छोटे छोटे देश हैं उनको मोहरा कैसे बताता है वो अपने एक बार दर्शकों को बता देते हैं, फिर आप दोनों के पास लौटेंगे। लेकिन क्योंकि मौसमी भी इस बात का जिक्र कर रही थी और वो नजर भी आ रहा है, बात कर रहे हैं मालदीव की। भारत से तनाव के बीच मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों देशों के बीच 20 अहम समझौते हुए। ये समझौते पर्यटन, आपदा जोखिम में कमी, समुद्री अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश के साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर हुए। मोइजू ने चीन को अपना करीबी सहयोगी और डेवलपमेंट पार्टनर बताया। जिनपिंग ने कहा कि चीन दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर तक लेकर जाना चाहता है। भारत में चल रहे बाइकॉट मालदीव के ट्रेंड के बीच मोइजू ने चीन से अपील की कि वो अधिक से अधिक चीनी पर्यटकों को मालदीव भेजे। मालदीव का चीन के प्रति झुकाव उसे संकट में डाल सकता है। उनकी हालत भी श्रीलंका की तरह हो सकती है। मालदीव भी श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। विश्व बैंक ने इसको लेकर के चिंता जाहिर की। मालदीव के कुल कर्ज में अकेले चीन की जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो 37% है। उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.37 बिलियन बकाया है। माना यह जा रहा है कि चीन FTA कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है और इसके बाद मालदीव श्रीलंका जैसे संकट में फंस जाएगा। सऊदी अरब और भारत से भी आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा कर्जदाता बन चुका है। सवाल ये कि क्या भारत से विवाद और चीन से दोस्ती बढ़ाकर मालदीव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि मालदीव में जो पहुंचने वाले पर्यटक हैं, जो कि उसके मुख्य आर्थिक का वहां पर सोर्स है, वो अधिकांश इंडियंस ही हैं, वो अधिकांश भारतीय ही हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौसमी, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी कि कैसे चीन अब भारत को यहाँ पर घेरने के लिए तमाम जो छोटे छोटे देश हैं उनको एक मोहरा बना रहा है। हालांकि भारत तो सभी को जवाब दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये छोटे छोटे देश अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए खिलौना है। बिल्कुल, ये जो आइलैंड कंट्रीज है, चीन क्या कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था ये बात कि चीन क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं उनको डेट में। अब अभी देखिए 37% ऑलरेडी डेट में है मालदीव्स, और वो बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और मालदीव्स ये भी भूल गए कि इंडिया उनके जो टूरिज्म इंडस्ट्री में टॉप करते हैं, जो सोर्सेस है टॉप करते हैं, इंडिया के सबसे ज्यादा लोग मालदीव जाते थे। एंड चाइना थर्ड में है रशिया के बाद। उसके बाद भी ये मालदीव्स जैसे छोटे छोटे कंट्रीज रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये उनको श्रीलंका जैसे क्राइसिस में ले जाएंगे, और ले जाएंगे। आप देखिए उनके कंट्रीज में अभी वो चाइना चले गए, चाइना क्या हेल्प करेंगे? उनको इतना कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों दिया गया मोइजू को? फिर क्यों नहीं गए उनको रिसीव करने के लिए? आप मोइजू को क्यों रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप हमें टूरिस्ट दीजिए? अब मटाटो जो एक कंपनी है मालदीव्स का, और इंडिया इज माई ट्रिप को लेटर लिख रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका मतलब ना इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उनको दिख रहा है ये क्राइसिस दिख रहा है, वो डाउनफॉल ड्रॉप दिख रहा है, और इसीलिए वो लेटर लिख रहे हैं कि हमें आप हेल्प कीजिए। लेकिन अभी भी ऐसे कंट्रीज को समझना होगा, क्योंकि श्रीलंका का क्या हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वहां की आम जनता त्राहिमाम कर रही थी। विनोद सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डिफेंस पर्सपेक्टिव से सर, चीन जो इस वक्त ऐसी कूटनीति कर रहा है, विस्तारवादी नीति, और इन कंट्रीज को अपने झांसे में लेकर के कर्ज देता है और फिर उनका इस्तेमाल करता है, डिफेंस पर्सपेक्टिव से भारत का क्या रुख आपको नजर आता है? देखिए, भारत की जो पॉलिसी है वो हमेशा ये रही है नेबरहुड फर्स्ट। और अगर आप मालदीव्स के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं जब माले वाटर क्राइसिस हुई थी तो मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था जब मैं आर्मी की तरफ से गया था।
और जब वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस रही तब भी भारत एक ऐसा देश है जो ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली और कल्चरली मालदीव्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम मदद के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल। मुइज़्ज़ू को ये चाहिए कि देखिए इलेक्शन लड़ना मुख्तलिफ चीज है और सरकार चलाना मुख्तलिफ चीज है। एक ट्रेलर भारत ने दिखाया है और उसकी इकोनॉमी डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। चाइना एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। मौसमी ने ऑलरेडी इस बहुत अहम मुद्दे को टच किया है कि जो श्रीलंका की हालत हुई है, जो पाकिस्तान की हालत है और जो बाकी देशों की हालत है, नेपाल पे भी नेपाल ने खुद अपने हाथ खींच लिए हैं। अभी भी तो इन सब चीजों को देखते हुए उसका भी हश्र वही होगा। सर, वक्त की मेरे पास थोड़ी कमी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लंदन से चीन को लताड़ लगाई और ये कहा है